हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 11th का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 7.1 जो कि पुराने बुक से प्रश्नावली 8.1 था, इसे पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब की बार जो सिलेबस है आपका, इसमें प्रश्नावली 8.2 जो पुराने बुक का वो आपका कर चुका है। तो केवल 7.1 था। अब की बार इस लेक्चर में हमको क्या देखना है, केवल इसका विविध ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका विविध। तो पहला क्वेश्चन क्या है विविध में, यदि a और b भिन्न भिन्न पूर्णांक हो तो सिद्ध कीजिए कि a का पावर n माइनस b की पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b है, जबकि n एक धन पूर्णांक है। आपको बोला है कि आपको दिखाना है इसका एक गुणनखंड क्या है ये। तो अगर इसका जैसे, अब ध्यान से सुनो, अगर मान लो कोई एक नंबर है a बराबर, अगर k टाइम्स b होता है तो आप क्या कहते हो कि a का एक गुणनखंड क्या है k और एक गुणनखंड क्या है b। बात समझ में आ रहा है। तो अगर a के पावर n माइनस b के पावर n का एक गुणनखंड a माइनस b है, तो a के पावर n माइनस b के पावर n बराबर a माइनस बी इंटू, अब कुछ आ गया उससे में कोई मतलब नहीं है, a माइनस बी इंटू में आ गया, तो यानी इसका एक गुणनखंड a माइनस बी हो गया। और आपको सही पता है, जब अगर n का वैल्यू 1 रखोगे तो a माइनस बी ही बचेगा। n का वैल्यू 2 रखते हो तो क्या बचता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला a माइनस बी a प्लस बी होता है। तो देखो a माइनस बी एक गुणनखंड हुआ। जब a क्यूब माइनस बी क्यूब पढ़ते हो तो e के क्या होता है, a कोष्टक में माइनस बी, दूसरे कोष्टक में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो देखो एक गुणनखंड फिर भी a माइनस बी आया। तो ऐसे आप पावर 4 भी करोगे, a पावर 4 माइनस बी पावर 4, ये आपका आता है a माइनस बी a प्लस बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो भी देखो एक गुणनखंड a माइनस बी है। तो n का वैल्यू आप कुछ भी 1 2 3 4 5 रखते जा रहे हो, a माइनस बी गुणनखंड एक नहीं है। तो आपको ये दर्शाना है कि a के पावर n माइनस बी के पावर n टाइप का अगर कभी मिलेगा तो उसका एक गुणनखंड क्या है, a माइनस बी। और आपको संकेत दिया है कि आपको इसे करना है, यानी अगर ध्यान से देखो, आपको इसका ये गुणनखंड दिखाना है तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा, a का पावर n माइनस बी का पावर n बराबर a माइनस बी इंटू कुछ, ये कुछ आपका k कुछ भी आ जाए, कुछ आप उसे किसी भी लेटर से डिनोट करो, लेकिन उसके साथ इंटू में a माइनस बी आना चाहिए। तो आपको संकेत में दिया है कि a की पावर n को आपको कैसे लिखना है, a पावर n को आपको लिखना है a माइनस बी प्लस बी का पावर n, ठीक है। क्योंकि जब आप ऐसा करोगे तो वहां पर आपको देखो b का पावर n मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आप पक्षांतर के, क्योंकि आपको पता ना लास्ट वाला पद आपका b का पावर n होगा, फिर आप पक्षांतर करके उधर इसे इधर लाओगे तो a के पावर n माइनस बी के पावर n आपको मिलेगा। तो यानी कैसे, क्योंकि a के पावर n को आप ऐसा लिख सकते हो, देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल होकर केवल a ही बचेगा ना, तो a के पावर n हुआ, तो a के पावर n को हमने अरेंज करके माइनस बी प्लस बी कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका आप क्या कर दो, प्रसार, और प्रसार करने के लिए इसे आप एक पद मानो और इसे आप एक अलग पद मानो, और जब इसे एक पद मानोगे तो आपको a माइनस बी भी जो चाहिए वो भी मिल जाएगा। बस समझ आ रहा है ना। तो कैसे करोगे, इसे आप एक अलग पद मानो, इसे आप एक अलग पद मानो, मतलब ये दो पद की तरह इसे सोचो। तो प्रसार करना आप जानते हो क्या होता है, NC0, a का पावर n यानी a माइनस बी का पावर n, और पहले पद में b नहीं रहता है, प्लस NC1, फिर a का पावर n माइनस 1 यानी a माइनस बी का पावर n माइनस 1। अब b का एक पावर आएगा मतलब b का पावर 1, प्लस NC2 a माइनस बी का पावर n माइनस 2 इंटू बी का पावर 2, और प्लस ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते आपको पता है कि लास्ट में आपको क्या मिलता है, लास्ट में NCN मिलता है, लास्ट में NCN मिलता है, और a का जो पहला पद होता है इसका पावर बिल्कुल नहीं बचता है, और जो दूसरा पद रहता है उसका पावर n आता है, यानी b का पावर n। इसका प्रसार यही होगा ना। तो अब इसमें आप इसे थोड़ा अरेंज करो, देखो या सॉल्व करो। NC0 का वैल्यू कितना होता है 1, और ये मिला कितना a माइनस बी का पावर n, प्लस NC1 का वैल्यू कितना मिलता है n, आपको पता है जब नीचे 1 हो तो वही वैल्यू आता है, तो n इंटू a माइनस बी का पावर n माइनस 1 इंटू बी, प्लस
NC2 आप ऐसे लिखो, यहाँ पर a माइनस बी का पावर n माइनस 2 और यहाँ पर बचा कितना b का पावर 2, और ऐसे करते करते NCn का वैल्यू कितना होगा 1, पता है ये चीज ना। और यहाँ पर आपका मिला कितना b का पावर n, और एक का गुणा करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका ये b का पावर n ही बचेगा। बात समझ में आ रहा है। और ये सब है किसके जगह, a के पावर n की जगह, तो क्या वो प्लस b का पावर n आपको दिखा, आप उसे इस साइड लाओगे तो a के पावर n माइनस बी का पावर n हुआ, और इधर बराबर कितना बचा, देखो यहाँ भी a माइनस बी का पावर कुछ है, यहाँ भी a माइनस बी का पावर कुछ है, यहाँ भी a माइनस बी का पावर कुछ है, ऐसे सभी पदों में a माइनस बी का पावर रहेगा। यहाँ पर n माइनस 2, यहाँ पर n माइनस 3, ऐसे लास्ट तक जाएगा। लास्ट में कहा, यहाँ पर खत्म हुआ, क्योंकि यहाँ पर देखो इससे पहले भी एक यहाँ पर NCN है ना, और इंटू यहाँ पर आपका एक खत्म हो चुका है, इसके जस्ट पहले a माइनस बी का एक पावर रहा होगा। समझ में आ रहा है ये बात। इसके पहले वाले पद में अगर आपको देखना होगा तो इसका पहले वाला पद आप लिखो, क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिखते हैं इसके पहले वाला पद NCN माइनस 1। आपको पता है जैसे जैसे आप आगे बढ़ो 0 C1 C2 C3 ऐसे ऐसे आ रहा है, यानी एक एक बढ़ता जा रहा है। तो लास्ट वाला अगर NCN है तो इधर जाने पे एक बढ़ रहा है, तो इधर आओगे तो एक घटेगा। तो अगर इधर NCN है तो इसके पहले एक कम होगा, यानी n-1 रहा होगा, इंटू a का पावर, यहाँ पर देखो n-1 n-2 एक एक कम हो रहा है, यहाँ पर a का पावर कितना बचा, कुछ नहीं बचा, यानी a का पावर कितना हुआ 0, तो इधर एक ज्यादा रहा होगा पावर, यानी a की जगह है कितना a माइनस बी का पावर कितना रहा होगा 1, और b का पावर कितना रहा होगा, क्योंकि b का पावर बढ़ता जा रहा है, तो यहाँ पर अगर b का पावर n है तो इसके पहले b का पावर कितना रहा होगा n-1, उससे एक कम, तो इसके पहले वाला पद ये हुआ कि नहीं हुआ। तो इसके जस्ट पहले वाले पद में भी देखो a माइनस बी है, तो यहाँ पर भी a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, यहाँ पर भी a माइनस बी है, और इसके जस्ट पहले वाले पद में भी a माइनस बी होगा। तो अगर आप सभी पदों में से a माइनस बी कॉमन लोगे तो यहाँ पर कुछ बचेगा 1 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा n इंटू a माइनस बी का पावर n-2 बचेगा। अरे n-1 था, एक कॉमन लिए तो एक अब कम हो गया ना, तो कम हुआ n-1 था, इसमें एक और कम करोगे तो n-2 बचेगा, और यहाँ पर आपका क्या बचा भी, ऐसे ऐसे आपका ये पूरा बढ़ता रहेगा, और इसी को हम नाम दे देते हैं क्या k। तो a माइनस बी इंटू के, ये किसके बराबर हुआ a का पावर n माइनस बी का पावर n। तो क्या यहाँ से आप देख के बता सकते हो a के पावर n माइनस बी के पावर n का एक गुणनखंड क्या है a माइनस बी। तो दिस इंप्लाइज दैट a के पावर n माइनस बी के पावर n का एक गुणनखंड a माइनस बी। समझ में आया क्वेश्चन। चलो फिर चलते हैं हम अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2, √3 प्लस √2 का पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप इसका वैल्यू निकालने से पहले आप ऐसा भी कर सकते थे, क्या ये a प्लस बी का पावर 6 माइनस a माइनस बी का पावर 6 जैसा दिख रहा है क्या। सबसे पहले भी इसका वैल्यू निकाल लेते, इसका प्रसार कर लेते, और जब इसका प्रसार करके इसका वैल्यू निकालोगे फिर लास्ट में a की जगह अंडर रूट 3 रख देना, b की जगह अंडर रूट 2 रख देना। बात समझ आ रहा है। आपको बार बार अंडर रूट लेके चलने में कठिनाई होगा, इसलिए सीधा सिंपली a और b रहेगा, तो आप सिंपली कर लोगे, लास्ट में बस a की जगह अंडर रूट 3 रख दोगे, b की जगह अंडर रूट 2 रख दोगे, आपका काम हो जाएगा। तो इसका प्रसार करो, तो सबसे पहले a प्लस बी का पावर 6 का कितना हो जाएगा NC0 a का पावर 6 प्लस NC1 a का पावर 5 b प्लस NC2, और n का वैल्यू कितना है यहाँ पर 6, n का वैल्यू 6 ही है ना इसके लिए, तो n का वैल्यू भी आप रखते चलो 6C2 a का पावर, क्योंकि आपको पता है a का पावर एक एक कम हो जाएगा, और b का पावर देखो एक बढ़ता जा रहा है, तो a का पावर कितना हो जाएगा 4, और b का पावर कितना हो जाएगा 2, प्लस 6C3 a का पावर कितना 3, और b का पावर कितना 3, प्लस 6C4 a का पावर 2 और b का पावर 4, प्लस 6C5 a का पावर 1 और b का पावर 5, प्लस
चलो इधर आगे लिखते हैं 6c6, a का पावर कुछ नहीं बचेगा क्योंकि यहाँ पर a का पावर 1 है। अब इसके आगे जाओगे a का पावर 0 हो जाएगा और b का पावर कितना आ जाएगा 6। ये कितना हुआ a प्लस b का पावर 6। समझ आ रहा है? अब माइनस है, माइनस लगाओ। अब a माइनस बी का पावर 6 जब करोगे तो सब कुछ यही रहेगा, बस देखो a और b का पावर 6, a और b है पावर 6, बस यहाँ पर जहाँ प्लस था वहां पर माइनस आया है। तो अल्टरनेट क्रम में जब आपको पता है जब बीच माइनस आता है तो आप पहला प्लस माइनस ऐसे करते, प्रसार ऐसा ही होता है ना। तो जब प्रसार करोगे तो कितना हो जाएगा 6c0 a का पावर 6 माइनस 6c1 a का पावर 5 b का पावर 1 प्लस 6c2 a का पावर 4 b का पावर 2 माइनस 6c3 a का पावर 3 b का पावर 3 प्लस 6c4 a का पावर 2 b का पावर 4 माइनस 6c5 a का पावर 1 b का पावर 5 और प्लस कितना 6c6 b का पावर 6। बस समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यू कितना हुआ 1। 6c0 जब नीचे 0 होता है वैल्यू 1 होता है ना। और यहाँ पर बचा कितना a का पावर 6 और a का पावर 6 में 1 का गुणा करो कितना आएगा a का पावर 6 आया प्लस 6c1 का वैल्यू कितना होता है 6। जब नीचे 1 होता है तो वैल्यू यही ऊपर वाला लिखते हो। और ये कितना हुआ a का पावर 5 इंटू बी प्लस 6c2 का वैल्यू कितना होगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 यानी 4। तो क्या आप इसे 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो। और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू होता है 2 और फैक्टोरियल 4 वैसे ना, तो ये कैंसिल हुआ 2 तिहाई 6 5 तिहाई 15। तो 15 a का पावर 4 b स्क्वायर प्लस 6c3 का वैल्यू 6c3 का वैल्यू कितना हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3 यानी 3। तो 6 5 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 होता है और एक फैक्टोरियल 3 वैसे रहने दो, ये इससे कैंसिल हुआ 6 से 6 कैंसिल हुआ 5 4 जा 20 यानी 20 हुआ। और आपका ये मिला कितना a क्यूब b क्यूब प्लस 6c4 का वही वैल्यू होगा जो 6c2 का वैल्यू है और 6c2 का वैल्यू आपने निकाला कितना 15 a स्क्वायर b का पावर 4 प्लस 6c5 का वैल्यू कितना होगा वही जो 6c1 का वैल्यू है और 6c1 का वैल्यू है कितना 6 a b का पावर 5 प्लस 6c6 का वैल्यू होता है 1 और यहाँ पर बचा कितना b का पावर 6। बात समझ में आ रहा है? तो जब आप माइनस का गुणा करोगे तो सेम वही सब आपको यहीं पर मिलने वाला है। तो बस ये माइनस के साथ मिलेगा यानी माइनस a का पावर 6 ये माइनस माइनस प्लस 6 a का पावर 5b माइनस 15 a का पावर 4b स्क्वायर प्लस 20 a का पावर 3b का पावर 3 माइनस 15 a स्क्वायर b का पावर 4 प्लस 16 यहाँ पर अच्छा ये माइनस ये प्लस फिर ये माइनस प्लस सही है ना a b का पावर 5 और माइनस b का पावर 6 क्योंकि माइनस का गुणा हुआ है ना। तो ये जो प्लस था वो माइनस हुआ है, जो माइनस है वो आपका प्लस हुआ। तो जब ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा। आपका फाइनली बचेगा कितना, क्या ये दो बार हो जाएंगे जब जोड़ेंगे तो यानी 2 टाइम्स क्या 6 a का पावर 5b प्लस 20 a का पावर 3 b का पावर 3 प्लस 6 a b का पावर 5। अरे जोड़ोगे ये भी 2 बार जुड़ जाएगा ये भी 2 बार हो जाएगा ये भी 2 बार हो जाएगा। तो हमने इतने लिख के 2 बार कर दिया और आपका बने 2 यहाँ से भी आप कॉमन ले सकते हो। तो अगर 2 और कॉमन लोगे तो ये 2 दूनी कितना हो जाएगा 4 और यहाँ पर 6 था केवल 3 बचा, यहाँ पर 20 था केवल 10 बचा और यहाँ पर 6 था यहाँ पर भी केवल कितना बचा 3 बचा। और अब आपका ऐसा मन करेगा तो आप a को भी कॉमन ले सकते हो और आप b भी कॉमन से ले सकते हो। तो कितना अगर लेना है ले लो कॉमन। तो यहाँ पर देखो a कॉमन लो और यहाँ से b कॉमन लो तो यहाँ से कितना बचेगा 3 a का पावर 4 प्लस ये आपका 10 है और a के कॉमन लियो तो a स्क्वायर बचेगा, एक भी कॉमन लियो तो b स्क्वायर बचा प्लस 3 a तो कॉमन है और यहाँ पर केवल b का पावर कितना बचा 4 बचा। तो ये किसका वैल्यू हुआ a प्लस बी का पावर 6 माइनस a माइनस बी का पावर 6। तो अगर यहां से आपको वैल्यू चाहिए कितने का √3 प्लस √2 का पावर 6 माइनस √3 माइनस √2 का पावर 6 तो बता सकते हो आपको। देखो एक जगह क्या रखना है √3 और बी की जगह कितना रखना है आपको √2।
बात समझ में आ रहा है? तो रखो यहाँ पर 4 इंटू एक जगह कितना रखना है √3 और बी की जगह कितना रखना है √2 इंटू 3 इंटू √3 का पावर 4 प्लस 10 इंटू ए स्क्वेयर यानी √3 का स्क्वेयर इंटू बी स्क्वेयर यानी √2 का स्क्वेयर प्लस 3 इंटू √2 का पावर 4। आपको बार बार ये हर जगह रूट लिखना पड़ता अंडर रूट, ये तो आपके लिए दिक्कत होता, ठीक है, इसलिए हम आसानी से ऐसा कर ली। तो कितना आ जाएगा 4 3 दूनी 6 अंडर√6 अंडर√3 का पावर 4 करोगे 9 हो जाएगा और 9 त्रिक 27 प्लस अंडर√3 का स्क्वायर करोगे 3 अंडर√2 का स्क्वायर करोगे 2 3 दूनी 6 और 10 में गुणा करो कितना आ जाएगा 60 प्लस अंडर√2 का पावर 4 करोगे तो 4 आएगा और 4 में 3 का गुणा करो 4 3 12 तो कितना आया 4 अंडर√6। इसे आप ऐड कर दो 7 2 9 6 1 7 2 9 99 और 99 में आप जब 4 का गुणा करो 9 चौक 36 और 9 चौक 36 और 3 39 अंडर√6। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप इस तरीके का अगर कभी को आपको क्वेश्चन मिले तो पहले आप उसे ए और बी मान के सिंप्लीफाई कर लिया करो, फिर लास्ट में आप जो ए का वैल्यू रहे बी का वैल्यू आप उसे रखा करो। तो चलो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3? इसी प्रकार आपको प्रसार करना है किसका, आपसे पूछा है ए स्क्वेयर प्लस रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 1 का पावर 4 प्लस ए स्क्वेयर माइनस रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस 1 का पावर 4। आपको इसका मान ज्ञात करना है। अब वही चीज है, आपको ये ए लेके चलना है या आपको बी लेके चलना है, और आप बार बार इतना लेके चलोगे लिखोगे प्रसार करोगे तो क्या होगा, बहुत लंबा पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं, इतने को ए मान लेते इतने को बी मान के हम प्रसार कर देते हैं अपना। तो चूंकि ए प्लस बी तो आप इसे ए मानोगे तो ये होगा, ए बी मानोगे तो बी होगा, पावर 4 प्लस ए माइनस बी का पावर 4। यही दिखा ना, ये बस देख लो बीच में प्लस है ना, ठीक है बीच में प्लस है। तो इसका आप प्रसार कर दो पहले, तो बस लास्ट में आप वैल्यू रख दोगे। तो कैसे करोगे, a प्लस बी के पावर 4 का वैल्यू कितना होगा nc0 और n का वैल्यू कितना है 4, तो 4c0 a का पावर n यानी 4 प्लस nc1 a का पावर 1 कम करते जाओ और b का पावर 1 बढ़ाते जाओ, 4c2 a का पावर 2 b का पावर 2 4c3 a का पावर 1 हो जाएगा और b का पावर 3 प्लस 4c4 अब a का कोई पावर नहीं रहेगा और केवल पावर b का बचेगा, ठीक है। प्लस अब यहाँ पर केवल आपको माइनस है तो प्लस माइनस करते चले जाओगे, यानी ये कितना हो जाएगा प्लस 4c0 a का पावर 4 माइनस 4c1 a का पावर 3b प्लस 4c2 a स्क्वेयर b स्क्वेयर माइनस 4c3 a b क्यूब प्लस 4c4 b का पावर 4। ये आएगा ना। अब ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना, ये बचा ये बचा ये बचा, सब दो बार बचेगा, यानी 2 बार क्या होगा ये, और 4c0 को आप 1 लिख सकते हो और a का पावर 4 भी 1 का गुणा करोगे a का पावर कितना आएगा 4। 4c2 को कितना लिख सकते हो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 2, फैक्टोरियल 4 को 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है 2, और यहाँ पर आपका जब फैक्टोरियल 2 ये कैंसिल हुआ 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना हुआ 6 a स्क्वेयर b स्क्वेयर। बात समझ आ रहा है। और 4c4 का वैल्यू कितना होता है 1 और यहाँ पर बचा कितना प्लस b का पावर 4। यही हो जाएगा कितने का वैल्यू a प्लस b का पावर 4 प्लस a माइनस b का पावर 4। बात समझ में आ रहा है। तो अगर आपको वैल्यू निकालना है इतने का तो आपको दिस इंप्लाइज दैट एक जगह रखा कितना है a स्क्वायर और b की जगह कितना रखना है रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4 प्लस a का वैल्यू कितना है a स्क्वायर माइनस रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 का पावर 4। तो एक जगह a स्क्वायर रखना है और b की जगह रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस 1 रखना है। तो रखो ये वैल्यू कितना था 2 इंटू एक जगह कितना रखना है a स्क्वायर और a का पावर कितना था 4 प्लस 6 इंटू एक जगह रखना कितना है a स्क्वायर लेकिन है इसका स्क्वायर और b की जगह कितना रखना है
रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस वन और इसका स्क्वेयर है प्लस बी का पावर 4, बी की जगह कितना है रूट ए स्क्वेयर माइनस वन का पावर 4। तो आप इसे सिंप्लीफाई करो, 2 इंटू ए स्क्वेयर का पावर 4 करोगे, ए का पावर 8 क्योंकि पावर गुणा हो जाता है, प्लस 6 ए स्क्वेयर का स्क्वेयर करोगे ए का पावर 4, और जब यहाँ पर इसका स्क्वेयर करोगे तो रूट हट जाएगा, केवल कितना बचेगा ए स्क्वेयर माइनस वन, प्लस जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन स्क्वायर का भी स्क्वायर है क्योंकि पावर 4 का मतलब क्या है स्क्वायर का स्क्वायर। अरे भैया ए पावर 4 को आप ऐसे लिख सकते हो ना ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो जब एक बार स्क्वायर करोगे तो अंदर रूट हटेगा, और फिर जब उसका स्क्वायर करोगे तो क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर। तो आप इस पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या आप यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर करके पूरा सिंप्लीफाई कर सकते हो, अगर करना है तो आप करो। ये कितना आ जाएगा a का पावर 8 प्लस 6, इसका गुणा इसमें करोगे a का पावर 6 और इसका गुणा इसमें करोगे माइनस 6 a का पावर 4, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर यानी a का पावर 4 माइनस 2ab यानी 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर करो कितना आएगा एक ही आएगा। तो ये कितना हुआ 2 इंटू, देखो सबसे पहले a का पावर 8 वाला एक ही पद है, आप इसे वैसे रहने दो, फिर a के पावर 6 वाला एक ही पद है, इसको भी वैसे लिख लो। अब देखो ये दो बार a का पावर 4 यहाँ पर भी, a का पावर 4 यहाँ पर भी, तो यहाँ पर माइनस 6 है, यहाँ पर प्लस 1 है, तो माइनस 6 प्लस 1 करोगे माइनस 5, a का पावर 4 बचेगा, और यहाँ पर है कितना माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1, यही आपका क्या हो जाएगा। बस समझ रहे हैं। तो सबसे पहले आप अब खुद सोचो, अगर आप ए और बी यही लेके चलते तो कितना बड़ा आपको पड़ता, बार बार इतना लंबा बड़ा बड़ा लिखना पड़ता, तो जो कि आपके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता। आप पहले सिंपली क्या करोगे ए और बी मान के उस टाइप को आप रिजॉल्व करो, उसका एक फार्मूला टाइप निकालो, फिर हम आगे जाए। तो चलो आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो चलो देखो अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, 0.99 का पावर 5, इसका आपको क्या करना है प्रसार करना है, और पहले 3 पदों का प्रयोग करते हुए इसका निकटतम मान ज्ञात कीजिए। यानी क्योंकि आपको पता है कि जितना घातांक होता है उससे एक ज्यादा पद होता है, अगर किसी का घातांक 2 होता है तो उसमें 3 पद होता है, किसी का घातांक 4 होता है तो उसमें 5 पद होता है, तो इसका घातांक 5 है तो इसमें केवल कितने पद होंगे 6 पद होंगे, लेकिन आपको केवल 3 पद तक ही 3 पद का प्रयोग करके इसका क्या करना है प्रसार करना है, या इसका निकटतम मान बताना। तो ध्यान से देखो, पहले अभी इसका प्रसार अभी तो कर नहीं पाओ क्योंकि आपको 2 पद बनाना पड़ेगा, तो क्या आप इसे ऐसे हम 0.01 को घटाएंगे तभी तो आपका 0.99 आएगा, और इसका पावर कितना है 5, तो अब ये a हुआ और आपका ये b हुआ, तो आपका यहाँ पर 2 पद मिला कि नहीं मिला, तो जब 2 पद मिला तो यहाँ पर द्विपद का प्रयोग आप कर सकते हो। तो कैसे करोगे, आपको पता है NC 0 और n का वैल्यू कितना है 5C0, 1 का पावर 5 इंटू इसका भी तो रहता नहीं कुछ माइनस है, तो प्लस माइनस अल्टरनेट क्रम में आप चलते हो, अगला पद क्या होगा 5C1, 1 का पावर 1 कम होगा और b का पावर 1 बढ़ेगा, प्लस 5C2, 1 का पावर 1 और कम होगा और 0.01 का पावर 1 और बढ़ेगा, आगे ऐसे जाएगा, लेकिन हमें केवल 3 पद का ही प्रयोग करना है। तो 5C0 का वैल्यू कितना होता है 1, और 1 का पावर कुछ हो इसका वैल्यू 1 ही हो जाएगा, और 1 में जब 1 का गुणा करोगे वैल्यू कितना मिलेगा 1, माइनस 5C1 का वैल्यू कितना मिलता है 5, 1 का पावर कुछ करो 1 ही मिलेगा, और 0.01 का पावर 1 करोगे 0.01 ही आएगा, प्लस 5C2 का वैल्यू कितना होता है 5C2 को आप लिख सकते हो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, तो ये कितना हुआ 5 4 ना, बाकी फैक्टोरियल 3 आपका कैंसिल है बचे 2, तो 2 दूनी 4 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो ये वैल्यू कितना मिला 10, 1 का पावर कुछ करो 1 ही रह जाएगा, और 0.01 में जब 0.01 का गुणा करोगे 0.0001 मिलेगा, यानी ये कितना मिला 0.0001, ठीक है। तो ये कितना हुआ 1 माइनस 0.05 प्लस जब 10 का गुणा करोगे 0.1 शिफ्ट कर जाएगा, यानी 0.001 हो जाएगा, ठीक है बात समझ में आ रहा है। तो बस अब आप इसको इसमें जोड़ लो, प्लस वाला एक जगह जोड़ दो तो 1.001, और इसमें से आपको 0.05 घटाना है, तो ये कितना आया 1, 10 में से 5 घटेगा ये 10, तो ये लगभग कितना आ जाएगा 0.951, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 1
प्लस एक्स बाई टू माइनस 2/x का पावर 4। इसका द्विपद प्रमेय द्वारा आपको क्या ज्ञात करना है? प्रसार करना। तो द्विपद प्रमेय का जब आपको प्रयोग करना होगा तो वो तो द्विपद के लिए है। अब इसमें तो 3 पद आ गया, तो इसके लिए आप क्या करोगे? पहले आप इन दोनों को एक पद मान लो और इसको आप एक पद मान लो। तो इस तरीके से आप द्विपद बना सकते कि नहीं बना सकते? तो अगर आप इसको a मान लिए और इतने को आप b मान लिए तो a माइनस बी का पावर 4 जैसा बना, और a माइनस बी का पावर 4 क्या होगा? nc0 यानी 4c0 1 प्लस एक्स बाई टू ए का पावर 4, ये होता है ना। फिर आगे माइनस, क्योंकि जब बीच माइनस होता है प्लस माइनस अल्टरनेट क्रम में आप चलते हो। 4c1 1 प्लस एक्स बाई टू का पावर 3 इंटू 2/x का पावर 1 प्लस 4c2 1 प्लस एक्स बाई टू का पावर 4 इंटू, सॉरी इसका पावर एक और कम होगा ना, एक और कम होगा तो क्या हो जाएगा? 2, और 2/x का पावर एक और बढ़ेगा। फिर आगे माइनस होगा, माइनस 4c3 1 प्लस एक्स बाई टू का एक और कम हो जाएगा पावर, और 2/x का एक और पावर बढ़ेगा 3 प्लस 4c4, अब इसका कोई पावर नहीं बचेगा, अब इसका पावर अब 0 हो जाएगा। अब पावर 0 करने मतलब कोई मतलब नहीं, और लास्ट में आपका जो पद बचा है 2/x, इसका पावर कितना आ जाएगा? 4। तो ये कितना आया? 4c0 का वैल्यू कितना होता है? 1, और 1 प्लस एक्स बाई टू का पावर 4 माइनस 4c1 का वैल्यू कितना होता है? 4 इंटू 1 प्लस एक्स बाई टू का पावर 3 इंटू 2/x प्लस 4c2 का वैल्यू फैक्टोरियल 4 अपान फैक्टोरियल 2 अपान फैक्टोरियल 4 माइनस 2 यानी फैक्टोरियल 2। इसे आप 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 लिख सकते हो, और फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होता है? और ये इससे कैंसिल हुआ, 2 दूनी 4, 3 दूनी कितना हुआ? 6। और a प्लस बी का इसमें होल स्क्वायर लगा सकते हो क्या? अच्छा, यहाँ पर आप a प्लस बी का होल क्यूब का भी फार्मूला जानते हो, तो आप इसे भी लगा सकते हो। इसको हम प्रसार करके वैल्यू रख देंगे ना। एक काम करो, यहाँ पर आप a प्लस बी का, चलो अब यहाँ पर लिख दियो, अगले स्टेप में कर देते हैं। तो यहाँ पर आप लगा दो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, b का स्क्वायर यानी x बाई 2 का स्क्वायर ना, प्लस 2ab यानी 2 इंटू एक जगह 1 है और b की जगह कितना है? x/2, और यहाँ पर कितना है? 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और यहाँ पर होगा कितना? x का स्क्वायर माइनस 4c3 का वैल्यू वही होगा जो 4c1 का वैल्यू होगा, और 4c1 का वैल्यू 4 है, 4c3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। सवाल समझ आ रहा है ना? क्योंकि 4 में से 3 घटाओगे एक ही आएगा, तो NCR ये बराबर होता है NCN-R। तो यहाँ पर कितना हुआ? 1 प्लस एक्स बाई टू इंटू 2 का क्यूब करो कितना आएगा? 8, और x का क्यूब करो कितना है? x क्यूब प्लस 4c4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, 2 का क्यूब करोगे 16, सॉरी 2 का पावर 4 16, और x का पावर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4। तो कितना हुआ ये? 1 प्लस एक्स बाई टू का पावर 4 माइनस 4 इंटू a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी एक्स क्यूब अपान 2 का क्यूब करो कितना आएगा? 8 प्लस 3a स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा, इंटू बी की जगह कितना है? x/2 प्लस 3ab का स्क्वायर, तो एक जगह कितना होता है? 1, और b का स्क्वायर यानी x²/4। बात समझ में आ रहा है ना? आपको यही पता है ना, a प्लस बी का होल क्यूब ये क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। और अगर आप इसको क्रम से लिखना चाहोगे तो बस यही b क्यूब को आपको कहाँ लिखना है? लास्ट में आप लिख दोगे। बात समझ में आ रहा है ना? क्योंकि अगर उसी क्रम में आपको लिखना है तो उसी क्रम में लिख दो। जब उसी क्रम में लिखोगे तो सबसे पहले आपका क्या होगा? a क्यूब यानी 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, प्लस 3a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 हुआ, इंटू बी वैसे प्लस 3 एक जगह 1 हुआ, और b का स्क्वायर करोगे यानी x/2 का स्क्वायर x/2 का स्क्वायर x²/4 हो जाएगा, तो प्लस b क्यूब, और b है कितना? x/2, तो b का क्यूब करोगे x क्यूब अपान 2 का क्यूब कितना हुआ? 8, और यहाँ पर अभी बाहर 2/x बचा है। बात समझ में आ रहा है ना?
प्लस, चलो 6 इंटू, तो यहाँ पर भी देखो आप, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 चौके 24 ना। और एक काम करो, आप इसका गुणा भी कर दो ना, जब इसका गुणा इसमें करोगे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, और बटे x को आप कहाँ लिख दो आगे, समझ में आ रहा है। आप स्टेप बाय स्टेप सरल करते चलो। प्लस यहाँ पर भी क्या है, 6 चौके कितना हो जाएगा 24, और बटे कितना है एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वेयर बाई 4 प्लस यहाँ से क्या बचे केवल x, माइनस इसका गुणा आप पहले, अच्छा गुणा भी कर सकते, 8 चौक 32 बटे एक्स क्यूब इंटू 1 प्लस एक्स बाई 2 और प्लस 16 अपान एक्स का पावर 4। तो आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, 1 प्लस एक्स बाई 2 का पावर 4 माइनस इसका गुणा इसमें करो कितना हो जाएगा 8 बटे एक्स, इसका गुणा इसमें करोगे माइनस, देखो x से x कैंसिल हो जाएगा, और 2 चौके 8 यही बचेगा ना, और फिर 4 का जब गुणा करोगे 4 तिहाई 12, तो 12 केवल 12 बचा। फिर जब आप इसका गुणा इसमें करोगे तो 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6, और एक x से एक x कैंसिल होगा, लेकिन अभी भी एक x बचेगा, प्लस 8 से तो 8 पूरा कैंसिल हो जाएगा, और जब x का करोगे तो कितना आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस 24 का गुणा इसमें करोगे तो 24 बटे कितना हुआ एक्स स्क्वायर, 24 का गुणा इसमें करोगे 6 चौक 24 हुआ, और एक्स स्क्वायर आपका कैंसिल हो जाएगा, प्लस जब इसका गुणा इसमें करो कितना आ जाएगा 24 बटे एक एक्स कैंसिल होगा, एक एक्स अभी बचेगा, माइनस इसका गुणा इसमें करो 32 बटे एक्स क्यूब, और इसका गुणा इसमें करो माइनस, यहाँ पर एक चीज गलती हुआ है कि जब आप माइनस का गुणा करोगे तो ये भी माइनस होगा, और जब ये माइनस का गुणा करोगे तो ये भी क्या होगा माइनस होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। 32 एक्स क्यूब, और जब इसका गुणा इसमें करोगे माइनस 16 दूना 32, और एक्स स्क्वायर नीचे बचेगा, प्लस 16 बटे एक्स पावर 4। अब इसमें और आप सरल कर सकते हो, जैसे जो एक्स स्क्वायर वाला अपान एक्स स्क्वायर वाला एक जगह लिखो, एक्स पावर 4 वाला एक जगह लिखो, अभी एक्स क्यूब वाला एक जगह, ऐसे एक्स वाला इसको एक जगह लिखो, ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, पहले इसका भी प्रसार आप कर लो, 1 प्लस एक्स बाई 2 का पावर 4, और इसका प्रसार करके ला के रखते हैं, तब डायरेक्ट सबको सरल करते हैं। आप मान लो इसे समीकरण एक वैसे मान के छोड़ दो, तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका भी तो प्रसार आप करोगे, कैसे, चूंकि 1 प्लस एक्स बाई 2 का पावर 4 ये कितना होगा, आपको पता है ये चीज 1 प्लस ए का पावर n, ये क्या होता है n से 0, फिर a का पावर 1 जब करोगे तो 1 का पावर n, b का पावर कुछ नहीं रहेगा, प्लस nc1, nc0 nc1 आएगा, इसका फिर 1 का पावर n माइनस 1, और 1 का पावर कुछ करोगे तो उससे कोई फर्क पड़ता भी नहीं है, आपको बताया गया है ना, 1 का पावर कुछ भी करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर a का पावर 1 आएगा, प्लस nc2 a का पावर 2 आएगा, प्लस, और इसकी जगह आप कितना रख सकते हो 1 भी रख सकते हो, तो 1 प्लस nc1 a का पावर 1, nc2 a का पावर 2, nc3 a का पावर 3, ऐसे बढ़ता जाएगा, कब, जब यहाँ पर क्या होता है 1। तो अगर यहाँ पर आगे 1 है तो हम डायरेक्ट इसका प्रसार कैसे कर सकते हो, 1 प्लस nc1 यानी 4c1 a का पावर 1 यानी x बाई 2 का पावर 1, प्लस 4c2 x बाई 2 का पावर 2, प्लस 4c3 x बाई 2 का पावर 3, प्लस 4c4 x बाई 2 का पावर 4। बात समझ आ रहा है ना। अगर जब 1 होता है तो आप ये पढ़े थे नहीं, वहां पर देखो दो, पहले आप a प्लस बी का पावर n का वहां पर आपको बताए थे, फिर वहां पर आपको a माइनस बी का पावर बताए थे, प्लस की जगह माइनस लिए थे, फिर एक बार a की जगह 1 रखे थे, b की जगह a रखे, इसका भी आपको वहां पर प्रसार बताया गया। तो 1 प्लस a के पावर n का प्रसार ये भी होता है, समझ में आ रहा है ये चीज ना। तो बस मैंने डायरेक्ट 1 देखा तो डायरेक्ट इतना कर दिया, पूरा a और b लेके पूरा चला नहीं। तो अब ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 4c1 का वैल्यू कितना होता है 4, और इंटू एक्स बाई 2, 4c2 का वैल्यू आपने निकाला है, 4c2 का वैल्यू कितना आता है 6, तो 4c2 की जगह कितना रख सकते हो 6, और ये क्या हुआ एक्स स्क्वायर बाई 4, प्लस 4c3 का वैल्यू होगा जो 4c1 होगा, 4c1 का वैल्यू कितना है 4, एक्स क्यूब अपान 2 का क्यूब 8, प्लस 4c4 का वैल्यू 1 होगा, और x का पावर 4 अपान कितना 16। बात समझ में आ रहा है। आप इसे सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, 1 प्लस इसका इसमें गुणा करोगे 2x बचेगा, प्लस 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर,
प्लस 4 दूनी 8 x³/2 और प्लस x⁴/16। तो ये वैल्यू ले जाके अगर आप इसमें रखोगे, मान लो समीकरण 2, तो और समीकरण 2 का मतलब 1 + x/2 का पावर 4, ये आपका समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 और 2 से आप क्या बोल सकते हो? समीकरण 1 और 2 से क्या, जो आपको पूछा 1 + x/2 - 2/x का पावर 4, इसको आप क्या बोल सकते हो? ये तो इतने की जगह आप इतना लिख सकते हो, ये क्या 1 + 2x + 3/2 x² + x³/2 + x⁴/16, ठीक है, माइनस 8/x -12 -6x -x² + 24/x² + 6 + 24/x -32/x³ -16/x² + 16/x⁴, ठीक है। अब आप इसे सरल करो। सरल करने का मतलब सबसे बड़ा पावर यहाँ पर x⁴ मिलेगा। x⁴ केवल यहाँ पर है, तो आप इसे सबसे पहले लिख दो, यानी क्या हुआ x⁴/16। फिर आप x⁴ वाला ढूंढो, कहीं है, एक यहाँ पर है, x⁴ और कहीं मिला? बस x⁴ और कहीं नहीं मिला, x⁴ केवल यहीं पर है, यानी x³/2, ठीक है। अब x² ढूंढो। x² आपका एक यहाँ पर है और एक x² आपका यहाँ पर है, बस यही दो है ना। तो यहाँ पर कितना है 3/2 x² है और यहाँ पर -x² है, तो बटे 1 करोगे, 3 × 1 = 3 -2 केवल 1 बचेगा x²/2। तो फाइनली इन दोनों को सॉल्व करो, कितना आ जाएगा +x²/2। अब फिर आप x वाला ढूंढो। तो x वाला एक यहाँ पर है 2x और एक यहाँ पर है 6x ना, और कहीं है x वाला नहीं, तो यही दो है x वाला। तो 2x में से 6x घटवाओगे तो कितना आ जाएगा -4x। फिर उसके बाद आप अचर पद ढूंढो, x⁴0, तो अचर पद यहाँ पर देखो है 1, फिर -12, तो यहाँ पर -11 बचा। अरे -12 + 1 करोगे तो -11 आएगा ना, और बाकी अचर पद ये कितना है 6 था ना, ये आपका 6 है, तो -11 वहां पर बचा है, प्लस है यहाँ पर, तो -5 बचा। अच्छा 5 11 होता है, तो अब यहाँ से क्या बचा -5, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद आप 1/x वाला, क्योंकि अब x⁴ अरे x⁴ यहाँ पर 0 है, अब x⁴ सोचो, यानी 1/x, तो 1/x एक यहाँ पर है और 1/x यहाँ पर है, तो 24 में से 8 घटा दोगे तो कितना आ जाएगा 16, और ये प्लस है और ये माइनस है, तो यानी +16 बचेगा ना, तो कितना आएगा +16/x। तो आपका ये x वाला भी कंप्लीट हुआ। अब फिर अपान x² वाला ढूंढो। अपान x² एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो 24 में से 16 घटाओगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 8, तो +8/x²। फिर आप x³ वाला ढूंढो। x³ वाला एक यहाँ पर है और अपान में x³ बस कहीं नहीं है, तो यहीं पर है, यानी -32 कितना x³। फिर अपान x⁴ वाला देखो, x⁴ केवल यही है एक, यानी +16/x⁴, ये आपका क्या हो जाएगा। तो आप इसे कॉपी करो, तो आप इसे कॉपी अब कर चुके होगे। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 6? इसमें भी आपको प्रसार करना है, कितने का 3x² - 2ax + 3a² पावर 3, और आपको द्विपद प्रमेय से प्रसार करना है। ऐसा नहीं है आप इसका केवल 3 बार गुणा कर लो तो भी आपका काम हो जाए ना, आपको द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके प्रसार करना है। तो जब द्विपद प्रमेय का प्रयोग करोगे तो इसमें कितने पद होते हैं? द्विपद प्रमेय में 2 पद होने चाहिए, इसमें तो टोटल 3 पद दिए हैं, तो 3 में से ये जो दोनों पद है इसको हम 1 मान लेते हैं, और जो आपका ये तीसरा पद बचा है इसे हम 1 मान लेते हैं। अब इस तरीके से 2 पद हो गया। तो जब 2 पद का प्रसार करना होता है तो कैसे करोगे, NC0, n का वैल्यू कितना है 3C0, a का पावर यानी 3x² - 2ax, इसका पावर कितना होगा 3, और इसका पावर n होता है ना, a का पावर n का वैल्यू कितना है 3, और इंटू b का कोई पावर नहीं रहता है, अगर करना है तो b का पावर 0, फिलहाल कोई मतलब नहीं, बीच में प्लस है। अरे बोलो इधर और इधर ब्रेक करोगे तो यहाँ पर प्लस है ना, तो प्लस है तो आप प्लस ही लगाते जाओगे। 3C1 3x² - 2ax, इसका पावर कितना होगा 2, पावर 1 कम हुआ a का, और अब b का पावर 1 बढ़ेगा, b की जगह है कितना
3a² इसका पावर 1 प्लस 3c2 a का पावर a की जगह कितना है 3x² माइनस 2ax, इसका एक और पावर कम हुआ इंटू b का पावर एक और आ जाएगा, यानी 3a² का पावर 2 प्लस 3c3, अब a का पावर कुछ नहीं बचेगा, केवल b का पावर n हो जाएगा और b की जगह है कितना 3a², इसका पावर कितना हो जाएगा 3। ठीक है, तो 3c0 का वैल्यू कितना होता है 1 इंटू 3x² माइनस 2ax का पावर 3, इसका भी हम प्रसार कर लेंगे बाइनोमियल से, बाकी इन सब का वैल्यू रख दो। 3c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर यानी 3x² का स्क्वायर माइनस 2ab, यही होता है ना, 2 इंटू a की जगह कितना है 3x² और b की जगह कितना है 2ax प्लस b का स्क्वायर, b की जगह कितना है 2ax का स्क्वायर। आप यार हम लोग को ऐसा रहता है a² प्लस b² प्लस 2ab, आप जैसे भी a² माइनस 2ab प्लस b² भी बोल सकते हो, पहले 2ab वाला बाइनोमियल के हिसाब से चलोगे तो पहले b से माइनस 2ab ही आएगा या प्लस 2ab आएगा। ठीक है, चलो तो ये आपका इतना हुआ a माइनस b का होल स्क्वायर, और अभी यहाँ पर कितना बचा है 3a² और पावर 1 करोगे तो वही आएगा, अरे किसी भी नंबर का पावर 1 करते हो तो वही नंबर आता है, तो इसको मैंने वैसे कॉपी किया। प्लस 3c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 3c2 का वैल्यू वही होगा जो 3c1 का वैल्यू होगा, और 3c1 का वैल्यू है कितना 3, तो 3c2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 इंटू ये कितना हुआ 3x² माइनस 2ax और 3 का स्क्वायर, क्योंकि इसका स्क्वायर भी करना है ना, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और a² का स्क्वायर करो कितना जाएगा a का पावर 4 प्लस 3c3 का वैल्यू कितना होता है 1 और 3 का क्यूब करो 3 3 9 3 27 और a² का पावर 3 करोगे तो a का पावर कितना हो जाएगा 6। बात समझ आ रहा है? तो आप पहले ये जो सरल करना है इसे सरल कर दो, 3x² माइनस 2ax का पावर 3 प्लस पहले इन दोनों का गुणा करो कितना आएगा 3 3 का 9a², तो यहाँ पर कितना आया 9a² और यहाँ पर कितना बचा 3 का स्क्वायर 9 और x² का स्क्वायर करोगे x पावर 4 माइनस 3 दूनी 6 दूनी 12 x² और यहाँ पर x पावर 1 है तो यानी x पावर 3 और यहाँ पर a बचेगा ax पावर 3 प्लस 2 का स्क्वायर 4 a² x², यही होगा। अब चलो इसका गुणा करो 9 3 27 a का पावर 4 इंटू 3x² माइनस 2ax प्लस कितना बचा है 27 a का पावर 6। अब आप इस कोष्ठक को भी तोड़ दो, 3x² माइनस 2ax का पावर 3 प्लस 9 9 81 a² x पावर 4 माइनस 9 दूनी 18 9 1 9 1 10 और a² और a का पावर 1 a का पावर 3 हो जाएगा और x पावर कितना हो जाएगा 3, फिर 9 चौक से कितना 36 और यहाँ पर a² मिलके a का पावर 4 हुआ और x² प्लस 27 यहाँ 7 3 21 3 दूनी 6 2 8 सॉरी 21 होगा ना, 27 3 81 होता भी है और ये कितना हुआ a का पावर 4 x², इसका गुणा इसमें करो माइनस 27 गुना 54 और a का पावर 4 है, यहाँ पर a का पावर 1 है तो a का पावर 5 हो जाएगा x प्लस 27 a का पावर 6। ठीक है, अब आप पहले इसका प्रसार करके फिर यहाँ पर वैल्यू लाके रख दो, मान लेते हैं इसी को समीकरण नंबर कितना 1, तो पहले चूंकि 3x² माइनस 2ax का पावर 3, आप a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला जानते हो, डायरेक्ट वहां से प्रसार कर सकते थे, फिलहाल हम यहाँ पर एक बाइनोमियल से कर देते हैं, तो बाइनोमियल से करोगे तो कितना हो जाएगा 3c0 a का पावर n यानी 3x² का पावर 3, फिर माइनस है तो माइनस लगाओगे 3c1 3x² का एक पावर और कम हो जाएगा और जो दूसरा पद है उसका अब एक पावर आएगा यानी 2ax प्लस 3c2 a का पावर एक और कम होगा यानी 3x² का पावर 1 बचा और 2x का पावर एक बढ़ता जाएगा यानी 2ax का स्क्वायर प्लस माइनस के बाद यहाँ पर फिर माइनस आएगा, प्लस के बाद फिर माइनस आएगा ना क्योंकि बीच में माइनस है, 3c3 3x² का पावर 0 हो जाएगा और 0 लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, आप इसे रहने दो, केवल आप क्या लिखो 2ax का पावर 3। बात समझ आ रहा है? तो चलो कितना 3c0 का वैल्यू कितना होता है 1,
तो 3 त्रिका 9 त्रिक 27 और x स्क्वायर का पावर 3 करोगे तो x पावर कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पर इसका वैल्यू होता है 1 का गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। 3c1 का वैल्यू कितना होता है 3c1 का वैल्यू 3 ही होता है ना, जब आपको नीचे 1 मिलता है तो वही वैल्यू लिखते हो। और इसका स्क्वायर करो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9 और x स्क्वायर का स्क्वायर करोगे x पावर कितना होगा 4 इंटू 2ax प्लस 3c2 का वैल्यू वही होगा जो 3c1 का वैल्यू है और 3c1 का वैल्यू कितना है 3, तो 3 इंटू 3x स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर x स्क्वायर और 3 का वैल्यू कितना होता है 1 और 1 का गुणा करो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 2 का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8 a क्यूब x क्यूब। समझ में आ रहा है? तो आप इसे एक लाइन और सरल कर दो 27 x पावर 6 माइनस 9 त्रिक 27 और 27 गुना 54 a का पावर केवल एक ही है x पावर 4 x पावर 1 तो x पावर टोटल कितना हुआ 5 माइनस 3 त्रिक का 9 और 9 चौक 36 a का स्क्वायर है और x पावर 2 मिलके x पावर कितना हो जाएगा 4 माइनस 8 a क्यूब x क्यूब। ये मान लेते हैं इसे समीकरण नंबर 2 और ये वैल्यू ले जाके हम यहाँ पर रख देते हैं, यानी समीकरण 1 और 2 से। तो 1 और 2 से क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर का क्यूब, ये कितना हो जाएगा इतने की जगह में इतना रखेंगे 27 x पावर 6 माइनस 54 a x पावर 5 माइनस 36 a स्क्वायर x पावर 4 माइनस 8 a क्यूब x क्यूब। ठीक, बाकी भी यहाँ पर कितना बचा है 81 a स्क्वायर x पावर 4 माइनस 108 a क्यूब x क्यूब प्लस 36 a पावर 4 x स्क्वायर प्लस 81 a पावर 4 x स्क्वायर माइनस 54 a पावर 5 x प्लस 27 a का पावर 6। तो आप देखो जो एक जैसा है उसको आप जोड़ सकते हो कैसे। सबसे पहले x पावर 6 वाला देखो कोई आगे तो नहीं होगा, x पावर 6 आगे नहीं होगा ना कहीं, केवल यही बचा है तो आप इसे वैसे रहने दो 27 x पावर 6। अब आप x पावर 5 वाला देखो, एक x पावर 5 यहाँ पर है और x पावर 5 आगे कहीं नहीं है, ठीक है, तो केवल x पावर 5 ये माइनस 54 a x पावर 5। फिर x पावर 4 वाला कहीं है, ध्यान से देखो एक यहाँ है और एक x पावर 4 वाला यहाँ है बस, तो यानी यहाँ पर है 81 और यहाँ पर है 36, तो 81 में से आप जब 36 घटाओगे 5 और 7 में से 3 घटाओगे 45, यानी और प्लस वाला ज्यादा है तो ये कितना हो जाएगा प्लस 45 a स्क्वायर x पावर 4। ठीक है, अब x पावर 3 वाला देखो, x पावर 3 वाला एक यहाँ पर है, x पावर 3 वाला टर्म यहाँ पर है बस, तो यहाँ पर -8 है और यहाँ पर -108 है, तो -108 और -8 मिलके -116 a क्यूब x क्यूब। अब x स्क्वायर वाला टर्म देखो, x स्क्वायर वाला एक पद यहाँ पर है, x स्क्वायर वाला एक पद यहाँ पर है और दोनों प्लस है तो दोनों क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 6 7 और 8 3 11 a का पावर 4 x स्क्वायर। अब x वाला पद केवल एक बचा है -54 a का पावर 5 x और केवल बिना x वाला यानी 27 a का पावर 6। ये आपका क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3a स्क्वायर का क्यूब का वैल्यू। तो देखो कितना सिस्टमेटिक आपको मिला है, x पावर 6 फिर x का एक पावर कम हुआ, a का पावर 1 आ गया। हाँ ये प्लस होगा ना, ये प्लस का प्लस में गुणा करो प्लस ही आएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 चौक 36 a स्क्वायर x पावर 4, तो हमने यहाँ पर गलती हुआ तो यानी ये प्लस होगा तो ये भी प्लस होगा और इन दोनों को जोड़ोगे 81 में 36 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 117। ठीक है, तो आपका यही आंसर है। तो चलो फिर विविध आपका यहाँ पर खत्म होता है, तो अगला प्रश्नावली आपका अनुक्रम तथा श्रेणी है, तो इसे हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।